नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम्। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनंदनं च। नवमी कक्षा का 10वीं पाठ की आज अपन चर्चा कर रहे हैं जटायुः शौर्यम। जो जटायु है उस जटायु की शूरता के विषय में, उनकी वीरता के विषय में, उनके शौर्य के विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। थोड़ी सी मैं इस पाठ की पूर्व से चर्चा कर देता हूँ। आपका ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया है? ये लिया है रामायण में से। कहाँ से लिया भाई? रामायण में से। ठीक, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। ये आप इसको वह समझो, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि ने जो रामायण नाम का जो महाकाव्य लिखा है, इसमें कुल कांड कितने हैं? इसमें कुल 7 कांड है। 7 कांडों में ये विभक्त हैं। अर्थात पूरी जो रामायण है, इन्होंने रामायण को 7 कांडों में लिखी है। और सब जगह जो राम है, यहाँ पर राम का काव्यात्मक रूप होता है। काव्य के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इन्होंने वर्णन किया है। देखो, अब आप 7 जो कांड हैं इस रामायण के, मैं चर्चा करूँगा थोड़ी सी उनकी। इसका जो पहला कांड है वो है बाल कांड। कांड का मतलब होता है भाग। अर्थात रामायण को वाल्मीकि ने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। पहला है इसका बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड। कौन सा कांड? अयोध्या कांड। तीसरा है अयोध्या के बाद में जंगल चले जाते हैं, जंगल को कहते हैं अरण्य, तो हो जाएगा अरण्य कांड। जंगल के बाद में वहाँ पर कौन मिलते हैं? सुग्रीव आदि किष्किंधा नगरी में, तो इसलिए इसका नाम हो गया किष्किंधा कांड। 5वें में है हनुमान जी आदि का सबका वहाँ पर वर्णन होता है। सबसे अच्छा है कौन? सुंदर कांड, सुंदर कांड। और 6 नंबर का है आपका, बाद में क्या हो जाता है? युद्ध होता है, तो आपका कांड आ गया है युद्ध कांड। और फिर वापस लौट के आ जाते हैं, राज्याभिषेक वगैरह हो जाता है। आपका है ये उत्तर कांड। कौन सा कांड है भाई? उत्तर कांड। तो रामायण में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7 कांड है। अब पूछे कि रामायण में जो श्लोक हैं, रामायण में क्या है? श्लोक। श्लोकों की संख्या कितनी है? तो रामायण के अंदर हैं 24,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 24,000। और महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं? 1 लाख, है ना। तो इसको चतुर्विंशति सहस्त्र आदि इस नाम से भी अपन जान सकते हैं ना। ये काव्य हैं, महाकाव्य हैं, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ये जो लौकिक काल स्टार्ट होता है, लौकिक काल का जब प्रारंभ होता है, तब लौकिक काल के प्रारंभ में जो शुरुआत में ही जिस काव्य को लिया जाता है वो होता है रामायण। थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे आप। ये जो वैदिक काल है, इधर तो है वैदिक काल और इधर है लौकिक काल। यहाँ का जो प्रारंभ है वो किस रचना से माना जाता है? रामायण से, है ना। रामायण जो 500 ईसा पूर्व जिसे अपन कहते हैं। अब देखो, रामायण से लेकर यहाँ तक का जो बाद वाला जो ये भाग है, ये जो काल हैं, इस काल को अपन क्या कहते हैं? लौकिक काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जितनी भी रचना है वो लोक पर आधारित है। संसार में क्या हो रहा है, संसार में आज का परिवेश क्या है, आज का जो मनुष्य है वो किस प्रकार का है, संपूर्ण बातों को लेकर आज के जो काव्य लिखे जा रहे हैं ये सारे लोक पर आधारित हैं। लेकिन जब वैदिक काल की बात करोगे, उस वक्त केवल जो बातें होती थी वो वेदों से संबंधित थी। जितने जो शास्त्र आदि लिखे गए, जितने ग्रंथ लिखे गए, वो सारे ग्रंथ किनसे रिलेटेड थे? वेदों से। नहीं, मतलब वेदों से ही। पहले अगर मान लो ऋग्वेद की बात करें तो उन्हीं मंत्रों को अपने अनुसार बताते थे, मंत्रों की व्याख्या होती थी वहाँ पर, और नया कुछ सीखने को नहीं था, केवल और केवल उन्हीं मंत्रों को सीखा जाता था। लेकिन जो आज के जो काव्य हैं उनमें जो लौकिक व्यवहार है
मनुष्य इस लोक में कैसे रहता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वो संपूर्ण इसमें बताया जाता है। तो ये लोक पर आधारित होने की वजह से इसको लौकिक काव्य कहा जाता है। और लौकिक काव्य का, लौकिक काल का जब प्रारंभ करते हो और लौकिक काव्य का सबसे पहला काव्य कौन सा होगा आपका, ये रामायण होगा। अब देखो आप, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो लौकिक साहित्य है, कौन सा साहित्य, लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य का सबसे पहला, देखो लौकिक काल में सबसे पहला रामायण स्टार्ट हुई, तब इसको मैं कह सकता हूँ आदि काव्य। लौकिक साहित्य का आदि काव्य कौन सा पूछूं तो आप क्या उत्तर दोगे, वो है रामायण। वो कौन सा काव्य है, रामायण। तो अगर मैं पूछूं कि आदि काव्य रामायण है तो आदि कवि कौन हुआ, आदि कवि कौन होगा, फिर रामायण को लिखने वाला ही तो होगा, कौन है, वाल्मीकि तो होगा ना भाई। आज लौकिक साहित्य का सबसे आदि काव्य है आपका रामायण, और आदि कवि के रूप में आपको पूछूं तो वो कौन है, वाल्मीकि। यहाँ पर जब आपको पता है ये जो आपका पाठ है ये किस कांड से लिया है, जंगल का कांड कौन सा था जिसका नाम था अरण्य कांड। इसी कांड से सीता का अपहरण होता है। मैं पाठ के मुद्दे पर आ रहा हूँ वहाँ पे। ये जो अरण्य कांड है यहाँ पर क्या होता है, सीता अपहरण, सीता का अपहरण कौन करता है, वो करता है रावण। ठीक, सीता का अपहरण रावण ने किया। अब रावण को कौन यहाँ पर देखता है, जटायु देखता। कौन देखता है, जटायु। अब अरण्य कांड में सीता का अपहरण हो जाता है, रावण इसको अपहरण करके ले जाता है। जटायु है जो इनको बचाता है, अपनी जो सूरता है, वीरता है, अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है इनके सामने। खूब प्रकार से अपनी ओर से ये पूरी मेहनत करता है सीता को छुड़ाने के लिए, लेकिन बाद में जाकर ये भी निष्फल हो जाता है। तो अब आपका पाठ है, इसमें कहानी क्या है श्लोकों के माध्यम से बताया है। अरण्य कांड, ये जो श्लोक हैं ये वाल्मीकि ने जो अरण्य कांड में लिखे हैं ना, ये वही श्लोक लिए हैं। अब देखो, प्रस्तुत पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि परिणीता रामायणम के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है। आप समझ गए। आपका ये जो पाठ्यांश है ये आदि कवि, इनको आदि कवि क्यों कहते हैं आप बता सकते हो ना। तो आदि कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि लौकिक साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, रामायण है। इसलिए रामायण को लिखने वाले भी कौन हैं, वाल्मीकि हैं। तो आदि काव्य तो हुआ रामायण, तो उसको लिखने वाला हो गया आदि कवि। वो कौन है, वाल्मीकि। तो आपका जो पाठ है ये वाल्मीकि द्वारा लिखा गया क्या, रामायण। उस रामायण का एक कांड है जिसका नाम है अरण्य कांड। 3 नंबर का तीसरा जो कांड था ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, तो ये अरण्य कांड में से लिया गया है, उससे उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। इसमें वर्णन किसका किया है, जटायु और रावण का। जटायु जो गृध जिससे अपन पक्षी कहते हैं ना, वो जटायु एक पक्षी है, यहाँ पर ध्यान रखना। पंचवटी कानन में, कानन मतलब वन, जंगल, तो पंचवटी का जंगल है, वहाँ पर कौन, सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। पंचवटी का जो वन है, उस वन पे जो सीता है उसका हरण कर रहा है रावण। तो सीता का जो करुण विलाप है, सीता का जो क्रंदन है, रोना है, उसको सुन करके कौन, जो पक्षियों में श्रेष्ठ जो जटायु हैं वो उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदार अभिमर्शन रूप, परदार अभिमर्शन का मतलब होता है परदार, जो दूसरों की दार हैं, दूसरों की जो पत्नी है उनके विषय में, उनको ले जाने पर कि दूसरों की पत्नियों को स्पर्श करने का जो कार्य है आप ये लेके जा रहे हो, ये कैसा कार्य है, ये निंदनीय कार्य है। तो परदार विमर्श अर्थात दूसरों की दारा के विषय में निंदे एवं दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। कि जो दूसरों की दारा को आप अपहरण कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, ये कार्य निंदनीय कार्य है, दुष्कर्म है, आप इससे विरत हो, दूर हो जाओ। इसके लिए बार बार वो किससे कहता है, रावण से कहता है। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वह उस पर
भयावह आक्रमण करते हैं। क्या कहा? अब रावण की जो परिवर्तित जो मनोवृत्ति है, मन की आवृत्ति है, वो कैसी होगी? परिवर्तन हो गई है ना। तो उसको देख करके वो उस पर बार बार भयानक रूप से क्या करता है? आक्रमण करता है। रावण की जो मन की जो वृत्ति है ना, मन की जो विचारधारा है, जिसे अपन कहते हैं विचार सोच, अपन कहते हैं चिंतन कहते हैं, वो सब कुछ उनको परिवर्तन हुआ लगता है। मनुष्य में जिस प्रकार नहीं होना चाहिए वैसा उसने रावण में देखा है। तो इस प्रकार का मनोवृत्ति को देख करके उसने रावण पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं। जब दोनों के बीच में युद्ध होता है, झगड़ा होता है, तब ये अपने तीखे जो नाखून है उनसे और पंजों के माध्यम से रावण के शरीर पर खूब क्या कर देता है? घाव कर देता है, तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। ये जटायु क्या करते हैं? एक तो अपने पंजों का बार बार उस पर आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं, और जो रावण के पास में एक धनुष था उस धनुष को भी ये तोड़ देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जब ये जटायु है उनकी धनुष को तोड़ देते हैं, उनके जो रथ के जो घोड़े हैं उन घोड़ों को मार देता है, सारथी को भी मार देता है। तो इन सब से जो विरत होकर के जो रावण है अब कहाँ पर गिर जाता है? पृथ्वी पर गिरता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांध रावण जटायु पर प्राण घातक प्रहार करता है। फिर जो बाद में उसी क्षण बाद में जो क्रोधांध मतलब क्रोध के कारण जो अंधा हो गया है, ऐसा कौन? जो रावण है, वो रावण जटायु पर प्राण घातक प्रहार करता है। परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं। लेकिन फिर भी जो जटायु हैं वो बार बार अपने चोंच आदि के माध्यम से प्रहार करते हैं। वो रावण से स्वयं को बचाना चाहते हैं, स्वयं का बचाव करते हुए उन पर आक्रमण करते हैं। उसके बाएं भाग की 10 भुजाएं को क्षत विक्षत कर देते हैं। जो कौन? जो जटायु हैं, वो जटायु रावण के जो बाएं भाग की 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं को क्या कर देते हैं? क्षत विक्षत कर देते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर जटायु और रावण के मध्य युद्ध होता है। रावण इसमें पराजित होता हुआ दिखता है। जटायु खूब प्रकार से अपने पंखों के माध्यम से, अपने नाखूनों के माध्यम से बार बार रावण पर आक्रमण भी करता है। रावण के सारथी और अश्व मारे जाते हैं। रावण स्वयं पृथ्वी पर नीचे गिर जाते हैं, और फिर उनके जो बाएं भाग की 10 भुजाएं हैं उनको भी वो नष्ट करने का प्रयास करता है। वो सारी जो भुजाएं हैं वो भी घायल दशा में हो जाती हैं। अब आपके जो श्लोक के रूप में यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा।